हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वेज और नॉन वेज फूड के बारे में एक डिटेल रिव्यू करते हैं बेस्ड ऑन डाटा। तो करंट वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है लगभग 800 करोड़ के आसपास है और उसमें से लगभग 90% लोग नॉन वेजिटेरियन है। और नॉन वेजिटेरियन लोग कौन से जानवर से कितना किस हिसाब से लेते हैं उस बारे में हम देखते हैं। एक वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 2021 में लगभग हमने 83 बिलियन एनिमल्स हमने मार दिए थे नॉन वेज फूड के लिए। ओके, उसके बाद आगे भी बताऊंगा क्यों ये बता रहा हूँ, उसका वजह भी आगे पता चलेगा आपको। और हम लोग ये देखा जाए डाटा, ये इसके अंदर कौन कौन से जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज के लिए, उसमें पोल्ट्री फार्म वाला नहीं है, और जो सी एनिमल है वो नहीं है, फिश वगैरह नहीं है। अगर वो इंक्लूड कर देंगे तो ये जो डाटा है और ज्यादा, ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि कौन से जानवर से कितना किस हिसाब से हम लोग, तब देख लीजिए। चिकन वगैरह है वो सबसे टॉप पे है, उसके बाद डक है, पिग है, उसके बाद सबसे नीचे हम लोग केटल्स वगैरह इस टाइप से हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये 1 केजी मीट जो है उसको पाने के लिए हमको लगभग कितना ह्यूमन एडिबल जो मटेरियल है उसको खिलाना पड़ता है। वो लगभग 3 केजी एक एवरेज डाटा है हर एनिमल के। अलग से अगली साइड में आप देखिए, तो बीफ के लिए लगभग 25 केजी जो ग्रेन्स उसको खिलाना पड़ता है, तब जाके 1 केजी बीफ का मांस पैदा होता है। और लैम का अलग से, हर जानवर का अलग अलग दे रखा है, आप देख सकते हो। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हम कौन से जानवर का सबसे ज्यादा मांस खाते हैं। तो टॉप पे रहता है हमारा पोल्ट्री मीट, 132.4 मिलियन टन हमने 2021 में पोल्ट्री फार्म का मीट उसमें ह्यूमन नीड के लिए, हम लोग नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए हमने यूज किया है। उसके बाद आता है पोर्क, उसके बाद बीफ। अब हम एक डाटा एक देखते हैं, उसके बाद कितना एक एडिबल मीट एक जानवर से मिलता है। अगर चिकन का हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा चिकन ही है, तो एक चिकन से एवरेज डाटा है 1.7 केजी, 1.7 केजी के आसपास हमको ह्यूमन जो एडिबल मीट है वो मिलता है। उसके बाद में बीफ से 3.6, जो 364 केजी, और इस हिसाब से पोर्क से अलग अलग जानवर अलग अलग है। ओके, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये चिकन के ऊपर, डाटा को चिकन के ऊपर पूरा कैलकुलेट, क्योंकि चिकन का ही मांस सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो हम देखते हैं, देखो, एक वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट है जो क्या है कि 70 बिलियन से चिकन हर साल हम लोग अब मार देते हैं। और उसके लिए कितना हमको ह्यूमन एडिबल मटेरियल हमको देना पड़ता है, हम कैलकुलेट करते हैं। एक एक चिकन को पर डे 1.4 पाउंड, लगभग चौथाई पाउंड के आसपास हमको उसको जो ग्रेन है हमको खिलाना पड़ता है उसको, जो भी है। और एक चिकन की एक एवरेज जो एज है, जो स्लोटरिंग एज है, वो है लगभग 6 से 7 वीक। और ऑर्गेनिक ब्रॉयलर चिकन की एज है लगभग 12। इसके अंदर हम लोग जो देसी जिसको चिकन बोलते हैं उसकी एज हमने नहीं काउंट, हमने सिर्फ ब्रॉयलर के ऊपर काउंट कर रहे हैं। ओके, तो 6 से 7 वीक के लिए हम लोग सबसे मिनिमम वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग हमको लगभग चाहिए 4.5 से लगभग 5.5 केजी ग्रेन्स हमको चाहिए। और उससे कितना मिलेगा, एवरेज डाटा है 1.7 केजी उससे मीट मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल हम लोग 350 से लेके लगभग 400 जो मीट में मिलियन टन है जो ग्रेन्स है हम लोग चिकन के लिए यूज कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें हम लोग जो ह्यूमन एडिबल मटेरियल उनको खिलाते हैं, तो उसके लिए हमें एक लैंड की जरूरत होगी। तो वो लैंड का हम डाटा देखते हैं किस हिसाब से। आप सभी को पता है कि 29% लैंड है जिसके ऊपर हम लोग ह्यूमंस रहते हैं, लगभग 70% के ऊपर, वो सबको पता है। ओके, इसमें से हम जो देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कितनी है, किस हिसाब से, कितने पे हम लोग रहते हैं किस हिसाब से। तो देखा जाए 46, जो 71% है, उसमें से 29% के ऊपर हमारी जो लैंड है, उसमें 71% जो लैंड है वो हैबिटेबल लैंड है। ओके, उसके बाद हैबिटेबल लैंड का 46% हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड का जो 46% है, उसका लगभग 70%, जो 77% जो डाटा है, जो 77% जो यूज है किसके लिए कर रहे हैं, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। और ओनली 23% हम क्रॉप्स जो है हम लोग ह्यूमन नीड के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम लोग जितना बड़ा जानवर होगा उसको ज्यादा मीट, जो उसको ज्यादा जो मीट को पैदा करने के लिए ज्यादा ग्रैंड की जरूरत होगी, क्योंकि इसकी स्लोटरिंग एज ज्यादा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीफ का बीफ को सबसे ज्यादा एरिया चाहिए। अब ये देख सकते हो किस हिसाब से है। ओके, ये डाटा आप पोज करके देख लीजिए कि लैंड यूज ऑफ फूड पर 1000 किलो कैलोरी। ओके, अब हम बीफ का हम देखते हैं। ग्लोबल एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग देखो, लगभग 60% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लगभग हम लोग बीफ के प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेते हैं। उससे हमें एनर्जी कितनी मिलती है, जो सिर्फ 2% ऑफ कैलोरी है वहीं उससे मिलती है। और उसके लिए लैंड कितनी यूज हो रही है, लगभग 60%। तो आप ये देख सकते हो हम लोग किस तरीके से हम लोग
अगर इसी लैंड को अगर हम लोग बीफ के लिए ही ना यूज करें, ह्यूमन नीड के लिए यूज करें, तो हमारी काफी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है और लैंड बच भी जाएगी। अब एक डाटा है, जो हमारी जो लिंक भी मैंने डाल दी है, वर्ल्ड वाइड जो डाटा उसके और उनसे एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर अगर सारे लोग जो प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर आ जाए, तो जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसका लगभग 75% जो एरिया है वो यूज ही नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। और उसके ऊपर वापस से फॉरेस्ट फॉरेस्ट वगैरह सारी चीजें वापस से जो उस हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि हमें 25% को अभी लगभग हम 23% पे ही हम लोग ह्यूमन जो नीड्स है उस पर पूरी करें। अब आप बोलो कि नॉन वेज को अगर निकाल दिया जाए तो ज्यादा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ लगभग 4-5% में हमारा यूज हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ आप देखा ना, 2% ही कैलोरी की जो है उससे जरूरत पूरी हो रही है, और उसके लिए लैंड यूज हो रही है 60%। ओके, ये एक मैडम है जो वर्ल्ड जो इन डाटा है उसके अंदर जो सीनियर रिसर्चर है, डॉक्टर है, उनकी एक रिपोर्ट है, उन्हीं का ही ये रिपोर्ट था, मैंने बता रहा था आप। मैं बोला था ना, हर चीज का जो डाटा के ऊपर ही ये बेस्ड है, और उसका मैंने लिंक भी अच्छे से दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। अब एक चीज देखा जाए, तो जो टॉप मीट डेयरी जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं, उनका जो कंबाइंडली जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, वो टॉप 5 जो कंपनी जो कंट्री है, टॉप 10 टॉप 5 कंपनी, सॉरी टॉप 5 जो कंट्री है, उनका ग्रीन हाउस से ज्यादा है। आप देख सकते हो इनका मिला के भी टॉप 20 जो मीट एंड डेयरी प्रोडक्शन वाली जो कंपनी है उससे कम है। तो हम देख सकते हैं, एक डाटा ये भी कहता है लगभग जो मीट जो प्रोडक्शन है तो उससे लगभग 60% के आसपास हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, लोग कुछ बोलते हैं कि हम लोग प्रोटीन की जो जरूरत है वो मीट से ही हमारी जो पूरी हो सकती है। इसके ऊपर भी एक मेरा एक डिटेल रिव्यू है, उसका भी मैं डाल दूंगा।